Hello, I'm Ritika Goswami from Devariya, Uttar Pradesh. I scored 86.8% in my class 10th board exam and 96.2% in my class 12th board examination. I did my graduation and post-graduation both from Banaras Hind University main campus and hold a strong academic foundation in commerce. I have always been passionate about economics and education, and I love teaching economics to students of class 11 and 12 because it helps them understand to see the real world and build analytical skill. So this is a brief introduction about me and why I love teaching economics. So today I'm going to discuss the concept, or we can say topic, stock variable and flow variable, that is discussed in class 12 macroeconomics book. So let's start. So here we can see there is a definition that is written on the whiteboard. Stock variable refers to those variable which is measured at a particular point of time. तो स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हियर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ रॉ मटेरियल्स इन द गोडाउन एज ऑन 31st March 2024. सो हियर इन दिस एग्जांपल मैंने मेंशन किया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? दैट इज 31st March 2024. Okay, another example of stock variable is national wealth, national capital, money supply. ये सारे के सारे हमारे stock variable के अंदर classify किए जाते हैं. Let's take another example of stock variable. Total number of houses constructed as on 31st March 2023. So again I mention a particular point of time, that is 31st March 2023. So this is a concept of stock variable. Okay, now we will going to discuss the concept of flow variable. Now flow variable. So here flow variable, it refers to those variable which is measured over a period of time. यहाँ पे हमने over a period of time mention किया है, ना कि particular point of time mention किया. So this is a basic difference between stock variable and flow variable. Flow variable वो variable होता है जिसको हम एक over a period of time पे measure करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है. सो इन इकोनॉमिक्स पीरियड ऑफ टाइम इट कुड बी अ डे, इट कुड बी अ मंथ, इट कुड बी अ ईयर. मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम है ना वो मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, डे भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स इन द गोडाउन ड्यूरिंग द ईयर 2024. हमने स्टॉक वेरिएबल में क्या एग्जांपल समझा था कि रॉ मटेरियल इन द गोडाउन एज ऑन 31st March 2024. वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया था, बट हियर हमने सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर 2024 बोला है. तो आपको पता है कि हर साल में 12 महीने होते हैं. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नथिंग. तो जहाँ पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया रहेगा तो उस वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्लो वेरिएबल बोलेंगे. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल. Another example of flow variable is national income, profit, saving. ये सारे के सारे जो examples हैं वो flow variable के examples हैं. रीजन एक ही है कि ये सारे के सारे फ्लो वेरिएबल इसलिए हैं क्योंकि हम इनको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते. ये सारे के सारे को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई नेशनल इनकम, प्रॉफिट, सेविंग हम उसको फ्लो वेरिएबल के अंदर कंसिडर करते हैं. राइट. अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड एज ऑन 31st March 2023, तो इसको हम स्टॉक वेरिएबल के अंदर क्लासिफाई करेंगे. द रीजन इज क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है. ऑन द अदर एंड अगर बोले कि नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2023, तो यहाँ पे हमने ड्यूरिंग द ईयर 2023 बोला. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया गया है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल. आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझते हैं कि किसको हम स्टॉक वेरिएबल के अंदर क्लासिफाई करेंगे और किसको हम फ्लो वेरिएबल के अंदर क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. ओके, तो आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक वेरिएबल किस में जाएगा और फ्लो वेरिएबल. सो हियर अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31st March 2017. तो इस वाले एग्जांपल में ये हमारा स्टॉक वेरिएबल कंसीडर होगा. रीजन इज सिंपल, क्योंकि हम इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ये स्टॉक वेरिएबल है. द सेकंड वन इज प्रॉफिट. प्रॉफिट जो होगा हमारा वो फ्लो वेरिएबल के अंदर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि आप प्रॉफिट को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं. इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज
फ्लो वेरिएबल. The third one is population of India as on 31st March 2023. Again आपको एक particular point of time mention किया गया है. It means ये हमारा इसमें जाएगा stock variable के अंदर जाएगा. The reason is stock variable refers to those variable which is measured at a particular point of time. And the last one is national income of a country. जो कि हमने फ्लो वेरिएबल के डेफिनेशन में भी इसका एग्जांपल देखा था कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसको हम फ्लो वेरिएबल में कंसिडर करते हैं क्योंकि हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, ये सारे के सारे स्टॉक वेरिएबल में आते हैं, ना कि फ्लो वेरिएबल में आते हैं. थैंक यू. हरे कृष्ण.